मैया, हमर बापू, हमर बहिन, हमर बेटा, आने वाला पोता, उसका छरपोता, इसकी चिंता में लोग लगे हुए हैं। बिहार की भलाई के लिए कहाँ कोई चिंता कर रहा है भाई। प्रतिनिधि साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मृदुराज फाउंडेशन का, जो लगातार कई वर्षों से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नॉन पॉलिटिकल ये संस्था है और सार्वजनिक जीवन में ऐसे संस्थाओं की एक बड़ी महत्ता होती है और विभिन्न स्तरों पर ये काम करते रहे हैं और अपनी पहचान बनाया है। आज उनका वर्षगांठ है, 7वां या 8वां वर्षगांठ है। उसके लिए मैं सबको शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ, पदाधिकारी सहित सभी कार्यकर्ताओं को, जो शानदार ढंग से 8 वर्ष निकालने का काम किया है, जन सेवा के भाव से बिहार की तरक्की और उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं सबसे पहले, मैं चूँकि स्थानीय हूँ और मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने सम्मानीय नेता जो मंचासीन हैं, हम आपके तरफ से, पटना की जनता की तरफ से, पाटलिपुत्रा की जनता की तरफ से, अपने सभी सम्मानीय नेता तो आज इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ आप भी, और इस संस्था के माध्यम से भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अचानक 2 दिन पहले नीरज जी का फोन आया, रामकृपाल भैया हम आपके पार्टी में अब जुड़ गए हैं। जुड़े हुए तो आपसे पहले से अब पार्टी में जुड़ गए हैं और मैंने एक कार्यक्रम रखा है, उसमें आपको आना ही आना होगा। अब जितेंद्र के आदेश का तो कभी अवहेलना हम क्या ही नहीं, मेरे आदेश का ये अवहेलना क्या है। जितेंद्र मेरे साथ पार्टी में नहीं जुड़ करके भी उस समय के रिश्ते हैं जब बहादुरपुर गांव में ये लड़का रहता था और मैं वहाँ से लगातार सांसद रहा हूँ, आपको पता है। और बिना सबके सहयोग से सांसद रामकृपाल यादव 3 बार नहीं बनता, इसमें सबका योगदान है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग। और उसी का परिणाम है कि मैं 3 बार सांसद, 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का पटना से मौका मिला, 2 बार पीछे रहे, 3 बार आगे रहे। उस समय का साथी है और संयोग से जब पाटलिपुत्रा लोकसभा का मैं सांसद हूँ तो अब तो ये बाजाब्ता वोटर तो पहले भी था बहादुरपुर में, अब भी परमानेंट वोटर हो गया। इसके गांव रानीपुर कोरा हमारे विधानसभा क्षेत्र के, पाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य बात है। और जितने मंच पर बैठे हुए सबसे आत्मीय संबंध है, बहुत पुराना, क्योंकि सार्वजनिक जीवन का 42 साल हो गया हमारा, 42 ईयर्स। 6 बार सांसद रहा आप सब लोगों के सहयोग से, विधान परिषद का सदस्य रहा और अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हूँ। हमेशा कार्यकर्ता ही हूँ और कार्यकर्ता ही रूप में रह करके अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। कभी नेता नहीं बना हूँ और नेता का न कोई मैं गुण है, न शान है, न कुछ है, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्यार, ये स्नेह आप लोगों का मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहे, जो प्यार आज हमको मिला है। हमारे अध्यक्ष जी पुराना, बहुत लंबे अरसे से, बहुत कम उम्र से ही बड़े दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। आज भी ईश्वर ने इनको बड़ा दायित्व दिया है। और जो सेमिनार का ये जो मुख्य विषय है, बिहार का कल और आज और कल, मेरा संयोग ये रहा है, यहाँ संजय पासवान जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, सब बिहार को कल भी देखा है, आज भी देख रहे हैं, कल भी देखना है। और कल का बिहार कैसा हो, ये जो मंचासीन हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन पर विशेष दायित्व बनता है कि बिहार का कल कैसा रहेगा। इनकी सोच वो आपके पास रखेंगे, मेरे पास उतना बुद्धि नहीं है मैं कल के बिहार के बारे में बात करूँ। मगर कुछ एक जानकारी है, मैं आपको शेयर करूँगा कुछ एक पॉइंट पर, चूँकि अध्यक्ष जी और सब लोगों को जाना भी है और वो बहुत देर से बैठे हुए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये देखा है हमने, संघर्ष की जीवन हमारी रही है। मैं तो बहुत छोटे परिवार का लड़का हूँ और छात्र जीवन से ही संघर्ष करने के लिए करते करते अपनी पहचान बनाई, सब लोगों का आशीर्वाद मिला। तो मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं
कोई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करूंगा, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आप लोगों का चार, आप लोगों का प्रेम मुझको वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये है कि बिहार कैसा कल होगा और कैसा है कल कैसा था। देखिए, बिहार जो है बड़ा कॉन्शस पॉलिटिकल स्टेट है। जो ठेला चलाने वाला है ना, वो भी बिहार के बारे में आप 5 मिनट बता देगा। चाय के दुकान पर जो बैठा हुआ आदमी से लेके चाय बेचने वाला भी आपको बता देगा बिहार में क्या सब चल रहा है। और कुछ नहीं, 10 जगह पर 10 दिन डिफरेंट इलाके में आप बैठ जाइए, चाय के दुकान पर और किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, तो विमर्श से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आम जनता ही बता देगी कि बिहार कैसा और कैसा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉलिटिकल स्टेट है ये, और मैं समझता हूँ कि बिहार आज़ादी के बाद से ही जो गर्द में गया है उसे निकल नहीं पा रहा है। वो और बात है कि बिहार की जिम्मेवारी जिन लोगों पर हुई या देश की जिम्मेवारी जिन लोगों पर मिली, उन्होंने बिहार का शासन सत्ता का उपभोग तो किया, मगर बिहार के कल्याणार्थ जो काम होना चाहिए था वो नहीं कर पाया। मैं सबल को साफ साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल जो बिहार था उसको भी मैंने देखा है, मैं सक्रिय भूमिका अदा किया हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर वो कल का बिहार जिसके नेतृत्व में था उसमें मैं सदस्य था, तो मैं भी दोषी हूँ उसके लिए। मैं भी दोषी मानता हूँ अपने आप को। और सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबके अपने अपने कार्य करने का तरीका काम होता है, सबका एक दायरा होता है। तो स्थिति है कि मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत परिवर्तन किया। आपने देखा होगा, कांग्रेस के कुशासन से निकलने के लिए न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। आज़ादी के लंबे वर्षों तक बिहार में एक पार्टी, एक शासन का राज रहा, मगर बिहार की जो स्थिति है वो सुधर नहीं पाई। लंबे लंबे समय तक लोगों ने राज किया, टाइम दिया। कांग्रेस पार्टी को तो बहुत मिला। इनके जो आजकल जो रामलीला मंडली के जो सदस्य आजकल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ लीजिएगा कौन लोग हैं, जिसको हटाने के लिए न जाने जनता ने आदरणीय स्वर्गीय हमारे जननायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, वैसे कई तरीके नेता ने जिसने आंदोलन करने का काम किया, परिवर्तन किया। छात्र आंदोलन से कोख से निकला हुआ जो लोग आज जो चेहरा चमका रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लग करके बिहार की जनता और देश की जनता ने जब उनका साथ दिया, आज वही लोग उनके साथ बैठ रहे हैं। ऐसा बिहार होगा भाई? कैसा बिहार बनाना चाहते हैं आप? आज जो शिक्षा है, आज जो परेशानी है, आज जो किसानों की समस्या है, बिहार कहाँ था, कहाँ जाना चाहिए था, कहा जाता है बिहार तो सोने की चिड़िया भारती कहा जाता है। बिहार भी था उसमें, जो एग्जाम्पल हुआ करता था, और कहाँ बिहार चला गया, ये सोचने की बात है। किसी भी राज्य का पॉलिटिकल क्लास की प्राथमिकता होनी चाहिए देश प्रदेश के अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, उससे ही बिहार का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, किसी भी समाज का। मगर हमारा बिहार कोसों दूर रहा इससे। कहाँ किसी ने कोई ऐसा काम किया कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, हमारी बेरोजगारी दूर हो सके, हमारी गरीबी कम हो सके? ऐसा किसी ने सत्ता पर रहने का, जो लोगों ने भी काम किया, उस सब लोगों ने बिहार की बर्बादी में अपना हाथ बटाने का काम किया। बिहार को आगे निकालने के लिए ऐसा कुछ करने का काम नहीं किया। बिहार की जनता तो बेचारी इतनी भोली है कि हमेशा ठगाने का काम किया, लोग ठगते रहने का काम किया। आज की बिहार की स्थिति क्या है? आज़ादी के बाद जो संयुक्त बिहार था, झारखंड और बिहार, इंडस्ट्रीज का हब माना जाता था।
वो और बात है कि जो झारखंड का इलाका चला गया वहाँ इंडस्ट्रीज आई, ये जो रेस्ट बिहार यहाँ कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी। यहाँ तो वही खेत, वही पानी, वही सब कुछ तो वही था। मगर स्थिति ये है कि हमारे यहाँ कम से कम चीनी मिल तो था। आर्थिक मजबूती के लिए इंडस्ट्रीज के नाम पर चीनी मिल तो था। क्या हालात है उसका, चीनी मिल का कहीं पता चल रहा है? कैसे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ये चिंतन का विषय है, चिंता का विषय, इस पर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि बिहार में सबसे अधिक कोई परेशानी में बिहार को डाला है तो नक्सलवाद और जातिवाद। नक्सलवाद और जातिवाद इतना हावी हो गया कि बिहार की दुर्दशा का बहुत मुख्य कारण मैं मानता हूं। निकल नहीं पा रहा है, उसे निकालने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जातिवाद और बिहार की जो मूल प्राथमिकता होनी चाहिए हावी हो गया, तो जो हमारी सोच थी उसमें बदलाव हो गया। हम इकोनॉमिक के प्रति कम और सत्ता जातिवाद कैसे हमको पहुंचा दे अपने स्थान पर, उसकी राजनीति ज़्यादा करने का काम किया। बिहार उसी में झोंकाया है और इकोनॉमिक स्टेटस जो हमारा था वो खत्म हो गया बिहार का। यही नहीं, आज़ादी के ठीक बाद जो केंद्र में जो केंद्र की सरकार थी, हमारा जो हक मिलना चाहिए था, हमारा जो हिस्सा मिलना चाहिए था, उसे बेदखल करने का काम किया। हमारे साथ अन्याय हुआ। आज़ादी के बाद कौन सी पार्टी को सत्ता मिला था? कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक इस देश में, इस अपने राज्य में राज करने का काम किया। मगर हमारा जो हक मिलना चाहिए था बिहार के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, यहाँ गरीबी के लिए, किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसे हमें वंचित रखने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि बिहार में न कोई फैक्ट्री आई, न कोई अन्य चीज़ आने का काम किया। आप जानते हैं इस बात से, आप कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे बिहार हमारा आगे तरक्की करेगा? बेरोजगारी, हम क्या हो गए हैं? हमारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई है? हमारी इंडस्ट्रीज है वही मजदूर सप्लाई करने का इंडस्ट्रीज, लेबर सप्लाई हो रहा है, इसी की इंडस्ट्रीज हमने खड़ा करने का काम किया। यही तो बिहार में हुआ है आज तक के दिन। वो चिंता का विषय है। इस पर किसी का ध्यान कहां जाने वाला है? सत्ता का भूख, जोड़ के तोड़ के, इधर करके उधर करके हम उस खेल का अंग रहे हुए हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि चिंता इस बात की थी कि हमारी कुर्सी कैसे बरकरार रही। चिंता इस बात नहीं की थी कि बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे लगेगा, बिहार की आर्थिक व्यवस्था मजबूत कैसे होगी, बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, बिहार में डेवलपमेंट कैसे काम होगा। इससे कोसों दूर रहा। कहाँ बिहार बनने वाला है भाई? मैं समझता हूं कि बदल सकती है स्थिति। बदलने के लिए हमारी सोच है, हमारे लीडर है आगे हैं जो बिहार को बदलाव करने का काम कर सकते हैं। और उस गर्त में जो गिर चला गया है बिहार, उसको निकालने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है बिहार जो है पहले उत्पादन करने का काम करता था। बिहार में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले उत्पादन करने का काम करता था। अब हम उत्पादन नहीं करते हैं। उत्पादन करने की क्षमता हमें है। मैया, हमर बापू, हमर बहिन, हमर बेटा, आने वाला पोता, उसका छरपोता, इसकी चिंता में लोग लगे हुए हैं। बिहार की भलाई के लिए कहाँ कोई चिंता कर रहा है भाई? बिहार की भलाई की चिंता करता लोगों को बहुत मौका मिला था, बहुत परिवर्तन होने का काम करता, मगर अपने निजी स्वार्थ के लिए सारा कुछ छोड़ दिया। सड़क कैसे बनेगा, इंडस्ट्रीज कैसे लगेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी, पानी कैसे जाएगा, बिजली कैसे जाएगा, कुछ नहीं। सब चिंता थी हम कैसे बची, हमर सत्वा कैसे बची। यही है, यही लोग बिहार का न्याय करेगा, ये लोग बिहार का विकास करेगा। इसको इन लोगों को बिहार की जनता ने बहुत मौका दिया, इन दोनों को। ये दोनों लोग जो हैं नेतृत्व करता,
जो आजकल मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, अपने बल पर नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री बने हैं? माफ कीजिएगा, है ताकत दिया है इनको जनता ने, मगर अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन भारत है, जोरो तोरो राजनीति में विश्वास कर रहे हैं। यही तो काम है। कहां बिहार की चिंता कर रहे हैं भाई? अरे ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों के दरमियान बिहार के स्वरूप चेहरा चेंज करने का काम किया है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, मैंने 9 प्रधानमंत्रियों को देखा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में मोदी है, जो 9 साल में करके दिखाया बिहार के लिए, वो किसी माई के लाल ने दिखाया। हम चैलेंज करते हैं, आंकड़ा में नहीं जाएंगे, हमारे दग्जी हैं, आंकड़ा में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। अभी आंकड़ा प्रस्तुत करके हम आ रहे हैं अपने क्षेत्र में, पार्टी का हमारा कार्यक्रम। तो ये बेईमान, अरे ये जो कुल बजट देखते हैं ना, मोटा मोटा लुभावने बजट, 76% भारत की सरकार इस सरकार को देने का काम करती है, मात्र 24% योगदान इनका है। इस बजट में जो काम हो रहा है बिहार में, हमारी सरकार, भारत की मोदी की सरकार देने का काम करती है। अगर गलत कर देंगे तो जो सजा देने के लिए हम तैयार। क्या करेगा ये बेईमान सब? लूट रहा है, लुटेरों का राज आ गया है, बेईमानों का राज हो गया है। ये कौन लोग एकजुट हो रहे हैं? ये सब बेईमान, देश का लुटेरा, चोर, यही सब इकट्ठा हो रहा है। देखते हैं कि नहीं, बाढ़ आता है तो जान बचाने के लिए बढ़वा में जितना जानवर होता है सब चढ़ जाता है पेड़वा पर, सांप, छुछंदर, भालू, कुत्ता, बिल्ली। तो सुनामी आ रहा है ना मोदी जी का, जो सुनामी आ रहा है बाहर, वो बह न जाएगा ये बेईमान सब अपना जान बचाने के लिए। बहुत चोर है, भ्रष्टाचारी है, क्या बात करेगा भाई, क्या बात करेगा? 9 साल में जो मोदी जी की सरकार ने कर दिया, मोदी जी के नेतृत्व में, दुनिया में नाम, लोगों को कलेजा में फट रहा है, दर्द हो रहा है। हटा देंगे, हटा देंगे, कैसे हटा देबो? गजरा मूल्य है मोदी जी। अरे सबके दिल में बसे हुए हैं मोदी जी। कौन माई का लाल 140 करोड़ लोगों के दिल में बसे हुए लोगों को हटाने का काम करेगा? तो सब बेईमान लोग हैं। हम लंबा भाषण नहीं करना चाहते, मगर हो जाता है, कह देते हैं। इसलिए देखिए, सबसे पिछड़ा प्रदेश था बिहार। ओ सॉरी, मैं कर रहा हूं खत्म, लास्ट पॉइंट। सबसे पिछड़ा प्रदेश है बिहार, सॉरी उड़ीसा। ये लोगों की मानसिकता क्या होती है, जो यहाँ निगेटिव राजनीति करता है, यहाँ जो विपक्ष लोग है, केंद्र से हमेशा लड़ के रहो, कोई पार्टी केंद्र से लड़ के रहो। दुर्भाग्य 33-34 साल से वही रहा है, केंद्र में अलग, प्रदेश में अलग, तालमेल ही नहीं है। अब देखिए उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ते हैं हम ही लोग से, भारतीय जनता पार्टी से ही उनका है, सामने सामने लड़ते हैं, देखते हैं कि नहीं। अब बिहार से कितना अधिक डेवलपमेंट और ऊंचाइयों पर चला गया, पिछड़ापन जो था, अब बिहार सबसे पीछे हो गया, उड़ीसा भी आगे बढ़ गया। तो उसकी मानसिकता सीखो। विपक्ष के लोग गए थे यूं, नहीं कुछ प्रदेश का पर्यटन नहीं होता है, करने गए थे उड़ीसा, फलनवा, बंगाल, तो महाराष्ट्र, ये वो, तो उड़ीसा भी चले गए थे, गलती से चले गए। किसी को कुछ गला उला नहीं, इनके जो कुछ चमचा बेलचा लोग था ना, साथ ही घूम रहा है 2-4-5 ठो, मुख्यमंत्री जी उसको भी जगह नहीं दिए, उनको जगह दिए चपरासी अपनी उनके साथ, जाओ खाओ वहीं। ये हैसियत है इन लोगों का। तो नवीन पटनायक से कुछ सीखना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। केंद्र से टकराव नहीं रखे, केंद्र से सहयोग का रिश्ता रखे, और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है, हमारा जो नेतृत्व बैठा हुआ है, चमकता हुआ चेहरा, आत्मविश्वास, और बिहार की जनता कभी ऐसे बेईमानों को चारा उड़ा डालने के नहीं काम करेगी, समझे कि नहीं। मोदी ने 9 साल के दरमियान
जो देश के लिए, बिहार के लिए काम किया है, अभूतपूर्व है। और ऐसे बेईमानों को बिहार की महान जनता कोई अब मौका देने वाली नहीं है। अगर मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी का कभी शासन नहीं रहा है, कभी शासन नहीं रहा। हमने सहयोग करके सबका चेहरा चमकाया, मौका दिवाया। हमको बिहार की जनता ने अभी तक मौका नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं विश्वास के साथ कि कल का बिहार, आज का बिहार और कल का बिहार, मैं समझता हूं कि सब लोगों ने देखा है। मैं वादा करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से बिहार की आवाम को कि आप विश्वास करिए भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, मोदी जी पर। कल का बिहार स्वर्णिम काल में लाने का काम करेगा। जो पुराना बिहार था, जिसके बीच सभ्यता, संस्कृति, देश में नाम गिना जाता था, उस प्रतिष्ठा को हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 24 में और 25 में मौका देने का काम करेगी। हम निश्चित तौर पर नया बिहार का निर्माण करेंगे, जिसमें सबका सहयोग होगा, सबका साथ, सबका विकास। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, हमारी सोच में नहीं है। हम सब कुछ से अलग हट करके हम काम करते रहे हैं और 9 साल में उसका प्रतिबिंब आपके सामने है। आगे भी बिहार में जब हमें मौका मिलेगा तो हम कल और बीता हुआ नया बिहार, जिसमें स्वर्णकाल होगा, नया बिहार होगा, रोजगार होगा, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, विकास ही विकास होगा और एक नया आयाम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सब लोगों को मेरा प्रणाम। भारत माता की जय।